इवन आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला था वो सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, और मंत्री के बेटे जो हैं वो 2 दिन में उनकी जमानत हो जाती है, वो बाहर निकल जाता है। करोड़ों का, हजारों करोड़ रुपया का सरकार के मिनिस्ट्री में बैठे हुए बचू खबड़ के बेटे दोनों को जमानत मिल गई। और ऐसे कई मिनिस्टर हैं, दलित को नंगा कर मारने वाले और वीडियो बनाने वाले, उनको जमानत मिल जाती है। પાટણમાં બનેલી ઘટના, જે ઘટનામાં 2 પ્રેમીઓ છે જે એક માણસને સળગાવી નાખે છે, અધેડ ઉંમરના એ વ્યક્તિ એ દલિત હોય છે અને પછી આખો એંગલ, આખો કેસ એવી રીતના રજૂ કરવામાં આવે છે કે દલિત હતા એટલે એમની સાથે આવું થયું। જો કે આખા કેસમાં એ વ્યક્તિ દલિત હતા એટલે એવું થયું એવું પોલીસે ક્યાંય જ નથી કહ્યું। પોલીસે ખૂબ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એવું કહી દીધું કે એ બંનેની પૂછપરછ થઈ રહી છે અને બંને એવું કહ્યું કે આટલા વર્ષોથી એકલા રહેતા હતા અને અમારા બંને લોકોને ભાગવું હતું અને અમારા પરિવાર અમને ન પકડે। દ્રશ્યમ ફિલ્મ જોઈ અને અમને આઈડિયા આવ્યો અને એમાં એ એંગલ ક્યાંય નહોતો આવતો। એના પછી ઘણા બધા સવાલો થયા કે દરેક હત્યા કે પછી દુર્ઘટના બાદ એને જાતિગત એંગલ કેમ આપવામાં આવે છે, કે એને જાતિ તરફ કેમ લઈ જવામાં આવે છે। જાતિવાદના મૂળિયા એ ગામડાઓમાં અને આપણે જ્યારે જઈએ ત્યારે આપણને ખબર છે કે એ કેવી રીતના માણસ વિચારે છે, પણ આ કેસમાં એવું ન હતું। લાલજીભાઈ દેસાઈનો એક વિડીયો આવ્યો છે। લાલજીભાઈ દેસાઈ એમાં પાટણની ઘટના તો કહી રહ્યા છે, પણ એ ઘટના સાથે સાથે એવું કહી રહ્યા છે કે દલિત અત્યાચારો આટલા બધા વધી ગયા છે પાટણની ઘટનામાં, અને એના સિવાય જે અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે એમાં અંતે જે સામે આવે છે એના આંકડાઓ અને એની સામે જે કાર્યવાહી થાય છે એ આંકડાઓ એમને બતાવ્યા છે। સાથે જ મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચાર, મહિલાઓ સાથે જે થઈ રહ્યું છે એના આંકડા પણ કહ્યા છે। જાતિવાદથી લઈને જાતિવાદના મૂળિયા કેવી રીતના ઉખાડી શકાય, કે એમાં કેવી રીતના બદલાવ લાવી શકાય એ કોંગ્રેસના નેતા લાલજીભાઈ દેસાઈ કહી રહ્યા છે। તો એમણે જે આંકડાઓ કહ્યા છે, કાયદા અને વ્યવસ્થા પર ઘણા સવાલો ઉઠાવ્યા છે, એ સવાલો શું છે તે સાંભળો। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। जिस प्रकार से गुजरात में कुछ घटनाएं हो रही है सुनकर बड़ा मतलब दुख होता है, और लगता है कि आज गुजरात में शासन नहीं, कहीं ना कहीं कुशासन या दुशासन चल रहा है। मैं कुछ कल रात को कल की जो घटना है सांतलपुर इलाका पाटन में, वहाँ पर एक दलित साधु की हत्या होती है। उसको मतलब कोई कहता है जिंदा जलाया, कोई कहता है पहले मार दिया फिर बाद में जलाया। और ये घटना जो सांतलपुर में हुई है, वैसी ही घटनाओं का लगातार गुजरात में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैं एक कम्युनिटी का मुद्दा उठाता हूँ, पर सबसे ज़्यादा हत्याएं जो गुजरात में होती है उसमें दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कंसर्न तो है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है वो दलित की, आदिवासियों की, पिछड़ों की। और जिस प्रकार से सरकार जो है इसमें कोई निर्णय न लेने की वजह से, मैं आपको, मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं आपको देना चाहता हूं। गुजरात में हर साल 1400 से ज्यादा एट्रोसिटीज के केसेस होते हैं। ये रजिस्टर केसेस की बात है, और कई केस हैं जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते हैं। उन केस के बारे में कौन क्या बोलेगा वो तो अब अलग बात है, पर जहां पर जो केस रजिस्टर होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे रजिस्टर होने वाले, रजिस्टर जो हुए केस हैं वो हर साल 1400 है। दूसरा मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं कि जो 2018 से 21 के बीच में, मतलब 3 साल के अंदर 5339 केसेस जो रजिस्टर हुए थे, उसमें से सिर्फ 32 केस में कन्विक्शन हुआ है, ओनली 32 केसेस। तो ये जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम होने की वजह से गुजरात में किसी को भी ये लगता है कि भाई जब कन्विक्शन नहीं होता है, निकल जाएंगे, छूट जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये गुजरात की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हुई है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक तरफ विपक्ष के कोई लोग छोटी सी आवाज उठाएंगे तो भी उनके पर एफआईआर हो जाती है, तो भी उनको कोर्ट के चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए
अभी मनरेगा में सबसे बड़ा कौभांड करने वाले मिनिस्टर के बेटे को तुरंत ही बेल मिल गई। तो एक तरफ आम जनता को महीनों तक, सालों तक, और कुछ इवन आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला था वो सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, और मंत्री के बेटे जो हैं वो 2 दिन में उनकी जमानत हो जाती है, वो बाहर निकल जाता है। करोड़ों का, हजारों करोड़ रुपया का सरकार के मिनिस्ट्री में बैठे हुए बच्चू खबड़ के बेटे दोनों को जमानत मिल गई। और ऐसे कई मिनिस्टर हैं, दलित को नंगा कर कर मारने वाले और वीडियो बनाने वाले, उनको जमानत मिल जाती है। तो लोगों को लगता है कि भाई दलित पर अत्याचार करने से कुछ नहीं होता है। उन्नाव वाली घटना, थान वाली घटना, कई घटनाओं को लेकर तो ये दलितों पर अत्याचार की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसके पर गुजरात सरकार को और पुलिस तंत्र को कुछ करने की जरूरत है। मैं कुछ और फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। गुजरात में हर रोज 3 मर्डर होते हैं, और वो 3 मर्डर हर रोज होना ये अच्छी कानून व्यवस्था नहीं है। गुजरात के अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, महिला के विरुद्ध का, वो सालाना 8000 केसेस होते हैं। हर साल 8000 केस जो रिपोर्ट होते हैं, समाज के दायरे की वजह से, समाज के दबाव की वजह से जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, वो केसेस, वो नंबर बहुत ज्यादा है। जब हम एक तरफ महिलाओं को देवी शक्ति मानते हैं और शक्ति मानकर पूजा करते हैं, तो ये 8000 तो रजिस्टर होने वाले केस है। बाकी केसेस के बारे में सरकार क्या कहना चाहती है? हम लोग, क्या होता है, जब भी कुछ घटना होती है तो हम एक दूसरी जाति एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, पर हमको एक दूसरे के खिलाफ करने वाली ये कानून व्यवस्था जो गुजरात सरकार ने बनाई है, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये गुजरात की सरकार जब कानून व्यवस्था को इतनी कमजोर करके रखेगी कि सब किसी को कानून से भरोसा उठ जाएगा और फिर वो लोग अपने हाथ में कानून लेना शुरू करेंगे, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, और इसके खिलाफ आवाज हमें उठानी चाहिए। मैं और फिगर आपको कुछ देना चाहता हूं। 5 साल में गुजरात में 5 साल के ये केसेस हैं, 40,000 महिलाएं मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवाया है। 5 साल में 40,000 महिलाएं मिसिंग का, मतलब कहां गई, खो गई, गुम हो गई, गायब हो गई, कहां गई महिलाएं, ये केसेस हैं। 2020 के अंदर 8,290 महिलाएं गायब है, गुम हो गई है। अब वो महिलाएं कहां है, क्या हुआ उसका, उसके बारे में गुजरात सरकार जिस प्रकार से एक पूरी, कोई भी जब कोई भी राज्य का, राष्ट्र का विकास होता है ना, तो सबसे पहले वो सुखाकारी के बारे में, शांति के बारे में सोचती है। जहां पर कानून व्यवस्था है वो सबसे मजबूत बनती है। यहां पर कानून व्यवस्था, गुजरात में क्या हाल है, आत्महत्या, सुसाइड। गुजरात में अगर भाई इतनी सुखाकारी है, इतने लोग सुखी संपन्न हैं, तो गुजरात में हर साल 8,500 से ज्यादा आत्महत्याएं क्यों होती है, सुसाइड क्यों होता है? विद्यार्थी के बारे में, स्टूडेंट्स की, भाई स्टूडेंट्स की हर साल 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल आत्महत्या क्यों करते हैं? रोजाना 2 विद्यार्थी आत्महत्या करता है। जो स्टूडेंट्स अभी तो जिनके पर परिवार का कोई जिम्मेदारी आना बाकी है, अभी उनको दुनिया जगत में, और उनके मां बाप की बहुत सारे सपने होते हैं, वो सपने, वो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ने भेजते हैं, वो हर रोज के 2 स्टूडेंट्स पर, यहां पर गुजरात में वो दो स्टूडेंट हर रोज आत्महत्या करते हैं। उस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, और फिर भी सरकार को लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ शासन दे रहे हैं। और वो हमेशा जो बात करते हैं ना शासन की, वो शासन कभी मृदु शासन होता है, कभी संवेदनशील शासन होता है। भाई टीआरपी गेम्स जोन में अभी सजा मिलना बाकी है। मोरबी झुलता पुल के बारे में 141 लोग जहां पर मारे गए हैं, उसकी सजा मिलना बाकी है। हरनीकांड जहां पे 16-17 बच्चे मर गए, वो हत्याकांड जो हुआ, मतलब मानव सर्जित हत्याकांड ही कहेंगे।
સવાલ છેલ્લે એ જ આવે છે કે જાતિવાદ અને બીજા બધા જ પ્રશ્નો કરતાં વધારે પ્રશ્ન મોટો એ છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા ક્યાં છે. કોઈ માણસને જ્યારે એક નાનકડા નજીવા ઝઘડા બાદ એવો વિચાર આવે છે કે હું આ માણસને મારી શકું અને મને કશું જ નહીં થાય, એ બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે કે એને કાયદા અને વ્યવસ્થાનો ડર નથી. એની સામે એવા કોઈ જ ઉદાહરણ નથી કે ભાઈ તું આ કરીશ તો તારી સાથે આ થશે, અને એટલે જ કાયદા અને વ્યવસ્થા પર છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઉઠતા સવાલો, આવા બનતા કિસ્સાઓ, એ પાટણની ઘટના હોય, અમરેલીની હોય કે કોઈ પણ ઘટના હોય, એને તમે કોઈ પણ એંગલ આપી દો, પણ પ્રશ્ન એ જ થાય છે કે કાયદા અને વ્યવસ્થાની કથળતી હાલત જે ગુજરાતની છે એ આવા કિસ્સાઓ પછી દેખાય છે. તમારું આ વિષય પર શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો.